हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट आज हम इसमें चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 रिवाइज करेंगे जो आपका मिड टर्म में आएगा। ओके बच्चों, मेरे साथ साथ सभी बच्चे अपनी कॉपीज़ ओपन करेंगे और मेरे साथ साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहला है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सॉइल्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत की मिट्टी। इसमें है पहले डिफाइन में ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है बच्चों? खाद। डिकेड क्या होता है बच्चों? सड़े गले, किसी भी चीज़ का सड़ जाना, गल जाना, वो कहलाता है डिकेड। सड़े गले प्लांट्स यानी कि पौधे एंड एनिमल्स यानी कि जानवर, मैटर दैट मेक्स सॉइल फर्टाइल, जो क्या करते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वो खाद का काम करते हैं जो कि सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? ह्यूमस। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है सिल्ट। सिल्ट क्या होता है बच्चों? कूड़ा करकट, जो भी जमा हो जाता है वो कहलाता है सिल्ट। सेडिमेंट्स डिपॉजिट बाय रिवर्स एंड द वेव्स ऑन द प्लेन्स। प्लेन्स पे जो तरंगे होती हैं, रिवर्स की जो तरंगे होती हैं, एंड उनका जो कूड़ा करकट होता है वो किसी कारणवश एक जो नदी के किनारे इकट्ठा हो जाता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? सिल्ट कहलाता है। फिर बच्चों कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स में फर्स्ट है रिमूवल ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू द पासिंग ऑफ वाटर थ्रू इट। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मिट्टी में से पानी के द्वारा किसी पदार्थ को, किसी मिनरल्स को अलग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? लीचिंग। क्या कहलाता है बच्चों? लीचिंग। इसमें है फिर नेक्स्ट है इनडिस्क्रिमिनेट यानी कि दुर्व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना। कटिंग ऑफ ट्रीज को बहुत बुरी तरह काटना, वो क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों को काटना। ठीक है बच्चों, फिर है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है? मिट्टी क्या है? सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस विच सपोर्ट्स लाइफ। सॉइल क्या है? मिट्टी क्या है? एक ऊपर की लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर है किसकी? मिट्टी की, जो कि हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। अगर ये नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह सकते, ना ही हम खेती कर सकते हैं, ना ही कोई जीव जंतु यहाँ पर रह सकता है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है विच आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। भारत में कितने चार प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी जो मेन है वो पाई जाती है, वो कौन कौन सी है? एलुवियल सॉइल है, फिर है ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, रेड सॉइल लाल मिट्टी एंड लैटराइट सॉइल। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है वाई इज एलुवियल सॉइल कॉल्ड द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। जो एलुवियल सॉइल है उसको बच्चों मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ क्ले, क्योंकि इसमें मिला हुआ होता है क्या? क्ले, सैंड, रेत, ह्यूमस, खाद, ये सब चीज़ें इसमें मिली होती है, इसलिए इसको फर्टाइल मिट्टी यानी कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल यानी कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ वाली मिट्टी होती है। फिर नेक्स्ट है हाउ इज़ ब्लैक सॉइल फॉर्मेट। जो काली मिट्टी है वो कैसे बनती है? ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। सॉलिडिफिकेशन होता है बच्चों जमना, किसी भी चीज़ का जमना क्या कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। और ये लावा क्या होता है? जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है बच्चों, ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा निकलता है उसको बोलते हैं लावा। जो ज्वालामुखी के अंदर से जो पदार्थ निकलता है उसको बोलते हैं लावा। और जब वह बन जाता है तो एक मिट्टी का निर्माण होता है, उसके कारण ही ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, जिसे ब्लैक सॉइल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन माउंटेन सॉइल। जो पर्वतीय मिट्टी है वो वहाँ पर कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती हैं? तो कौन कौन सी हैं वे? टी, चाय, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ठीक है बच्चों, ये फसल वहाँ पर उगाई जा सकती है। फिर है बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें फर्स्ट है व्हाट इज़ द सॉइल फॉर्मेशन। जो मिट्टी की निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या है? सॉइल फॉर्मेशन इज़ ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। जो सॉइल फॉर्मेशन है, मिट्टी की प्रक्रिया है, वो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, यानी कि मिट्टी का निर्माण एकदम से नहीं हो जाता है बच्चों, इसके लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं। दैट इन्वॉल्व्स वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है बच्चों? चट्टानों का अपक्षय यानी कि चट्टानों का टूटना, बड़े बड़े पत्थरों का टूट कर मिल जाना मिट्टी के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है बच्चों? मृदा अपरदन यानी कि मृदा का बह जाना, मृदा का कट जाना, मिट्टी का कट जाना क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन। एंड इट्स केसेस, और इसके क्या कारण है, यानी कि मिट्टी का कटाव कैसे होता है?
सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन इज़ द नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ऑफ रिमूवल जिसमें रिमूवल यानी कि हट जाना किस चीज़ का, ऑफ टॉप लेयर यानी कि सबसे ऊपरी परत का, ऑफ सॉइल मिट्टी की, बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स बहुत तेज़ हवाओं के कारण, एंड रनिंग वाटर और पानी के चलने के कारण, बहुत तेज़ पानी से भी होता है। ठीक है बच्चों, मिट्टी का कटाव दो कारण से होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो हवाएं अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाती हैं जिससे मिट्टी का कटाव होता है। और नेक्स्ट दूसरा है क्या है बच्चों, रनिंग वाटर, बहुत तेज़ पानी के बहाव से भी मिट्टी अपने साथ उसके साथ पानी के साथ बह जाती है जिससे मिट्टी वहाँ से हट जाती है, तो वो भी मिट्टी का कटाव यानी कि सॉइल इरोजन कहलाता है। और ये किस कारण होता है, ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स के ओवरग्रेजिंग यानी कि एनिमल्स के चढ़ने के कारण, घास चढ़ देते हैं तो मिट्टी बहुत जल्दी बह जाती है वहाँ से। एंड डिफ्रोस्टेशन आर द केसेस ऑफ द सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण क्या है, डिफ्रोस्टेशन मैंने अभी बताया आपको, वृक्षों को बहुत अधिक काटना। वृक्ष क्या होते हैं यानी कि पेड़ क्या होते हैं बच्चों, मिट्टी को अपने आप बांधे रखते हैं, और क्या होता है जो पानी होता है वो पानी अंदर सोख लेते हैं, लेकिन अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो वो मिट्टी को बहाकर ले जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10 रीड करेंगे अब हम, जिसका नाम है द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के खनिज स्रोत क्या हैं। इसमें फर्स्ट है आपका एक्सट्रैक्ट क्या होता है, टू पुल और टेक आउट, किसी भी चीज़ को खींचकर बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्ट। फिर है बच्चों अले क्या होता है, ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, यानी कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर बना हो। ठीक है, इसमें फिर है कीवर्ड्स हैं बच्चों, व्हील्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड, एक व्हील्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है, ऑटोमोबाइल्स, रिक्शा वगैरह ये सब होते हैं। फिर है बच्चों फॉक्स, स्पून्स, नाइव्स, etc आर कॉल्ड, जो भी काटने वाली चीज़ होती है बच्चों क्या कहलाती है, कटलरी, क्या कहलाते हैं उनको, कटलरी बोलते हैं। फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज माइनिंग क्या होता है बच्चों, खनन, यानी कि डिगिंग आउट ऑफ मिनरल्स को खोदकर, खनिजों को खोदकर निकालना, और फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, इज कॉल्ड माइनिंग, क्या कहलाता है बच्चों, खनन, क्या कहलाता है, खनन कहलाता है। धरती से कुछ भी खोद कर निकालना क्या कहलाता है, खनन कहलाता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, मिनरल्स आर 2 टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, मेटलिक मिनरल्स और नॉन मेटलिक मिनरल्स। ठीक है, हाउ आर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ, जो मतलब कैसे निकाले जाते हैं अर्थ से, एक्सट्रैक्ट यानी कि बाहर कैसे निकाला जाता है मिनरल्स को धरती से, बाय डिगिंग आउट, बहुत ज़्यादा खुदाई करके, डिगिंग मतलब बहुत ज़्यादा खुदाई करके मिनरल्स को, और फ्रॉम द अर्थ की बहुत ज़्यादा खुदाई करके मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है। नेम द नॉन मेटलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, जैसे कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है बच्चों, फिर है वाई इज़ कॉपर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, यानी कि जो कॉपर है, तांबा होता है, उसका यूज़ क्यों किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाने के लिए, क्यों तांबे के तार का यूज़ किया जाता है बच्चों, बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, इससे करंट वगैरह नहीं लगता है। कोई भी तार देखना बच्चों, उसके अंदर क्या होता है, तांबे का तार होता है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हार्डेस्ट मिनरल ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सी है बच्चों, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मिनरल ऑन द अर्थ। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ मिनरल क्या है, खनिज क्या है, मिनरल इज एन मटेरियल फाउंड इन रॉक्स बuried डीप इनसाइड द अर्थ, एक ऐसे टुकड़े छोटे छोटे जो पाए जाते हैं पृथ्वी के बहुत ज़्यादा अंदर, क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। विच इज़ एक्सट्रैक्टेड टू मेक यूज़फुल थिंग्स, जो इनका यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, हमारे यूज़ की जो चीज़ें हैं वो सब बनाने के लिए खनिजों का यूज़ किया जाता है। सभी बच्चे दोनों वीडियोज़ को ध्यान से देखेंगे, ये दोनों आपके रिविज़न की वीडियो हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। 12 तारीख को आपका SST का एग्ज़ाम है, अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। ठीक है।